दी झालावाड़ को, तो इसकी जो झालावाड़ रियासत थी वो 1838 में बनी और ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत भी थी। इसके बाद और रियासत अंग्रेजों ने नहीं बनाई। कौन कौन सी रियासत जो है वो बनी थी, तो एक धौलपुर, टोंक और आखिरी में झालावाड़ बनाई गई। तो झालावाड़ नगर तो बना था 1751 में, और ये कोटा से रियासत अलग होके 17 परगने, जो पहले गांव के जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनको परगने बोला जाता था, तो 17 परगने इस रियासत को दिया और ये झालावाड़ रियासत अलग से बनी और अस्तित्व में कब आई? 1838 में, झाला मदन सिंह द्वारा। अब यहां पर जो इसका उपनाम को अगर आप बताएं तो इसका उपनाम क्या है? ये राजस्थान का नागपुर कहलाता है। नागपुर इसलिए कि यहां पर संतरे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा होती है इस जिले में, तो ये राजस्थान का चेरा पूंजी है। क्या है उपनाम इसके? राजस्थान का चेरा पूंजी। ये जिला जो है 7 तहसील और 6 पंचायत समिति और 252 ग्राम पंचायतों में बना है, लेकिन ये जीके की दृष्टि से एग्जाम में नहीं आते हैं कि कितनी तहसील है, क्योंकि स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं। इसमें जो झालावाड़ के निकट एक दुर्ग है, उसका नाम है गागरोन का दुर्ग, और ये गागरोन का दुर्ग जो है डोडा राजपूत यानी परमार राजपूतों ने इसको निर्माण किया था। अब ये ऐसा दुर्ग है जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। आहू और कालीसिंध नदी वहीं पे इनका संगम स्थल है, इसको जल दुर्ग भी बोला जाता है। और इसमें नींव नहीं है, दुर्ग बनाने के लिए नींव का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी एक चट्टान पर यह दुर्ग बना है। इसको बहुत सारे उपनाम भी दिए, मुस्तफाबाद, डोडागढ़, जलदुर्ग, धूलरगढ़, उदकगढ़, जिसने जो शासक, और इस पर आक्रमण भी बहुत हुए, और आक्रमण हुए तो इसमें 2 साके भी हो। अब साके क्या होते हैं? साका और जोहर और एक सती प्रथा, ये 3 शब्द अपन राजस्थान वासी हैं तो बहुत सुनते होंगे, साका, जोहर और सती प्रथा। बहुत सारे जोहर और सती प्रथा को एक ही मान लेते हैं, ये भी अलग अलग है। देखिए साका क्या होता है? पुराने जमाने में क्या होता था कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे ये किले को चारों तरफ से घेर लेते थे और काफी विशाल बड़ी संख्या में इनकी सेना हुआ करती थी। तो अब अंदर जो किस चीज की कमी हो जाती थी? गेट तो बंद होते थे, अंदर तो किले में जा ही नहीं पाते थे, तो किले बंद होने के बाद उनका जो रसद सामग्री जैसे पानी और अनाज की कमी हो जाती थी, और शत्रु सेना काफी बड़ी संख्या में हुआ करती थी, तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए? फिर एक दिन ऐसा आता था कि जो भी शासक थे वो मुश्किल से 500,000 1,500 की से ज्यादा एक किले में संख्या नहीं हो सकती है, और उधर हजारों में संख्या होती थी, उनसे लड़ने का प्लान किया जाता है। और उनको पता है कि लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वीर गति को प्राप्त होंगे, तो वो क्या करते थे? केसरिया साफा बांधकर जो है वो साका करने का प्लान करते थे। और साका जो है, साके से एक दिन पहले ही जोहर हो जाता। जोहर जोहर क्या होता है? जितनी भी स्त्रियां होती है वो अपने अमूल्य सामग्री सहित एक ज्वाला लगाती है बड़ी, और उसमें कूद जाती हैं, जोर होती है। उसके बाद साका किया जाता है नेक्स्ट डे, ताकि ये, और शत्रु सेना में काफी इतना, मतलब जब सब कुछ अपना खत्म हो गया, साका तब किया जाता है जब पत्नी बच्चे सब उसमें जोर कर लेते थे, अमूल्य सामग्री भी उस आग के हवाले कर दी जाती थी, और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता था। वो जाते और शत्रु सेना में भय पैदा करते और इतना वीर गति से लड़ते थे। जब शत्रु, उनको पता तो था कि वीर गति को तो प्राप्त होना ही, संख्या बल में काफी कम है हम, तो उसके बाद जब वीर गति को प्राप्त होते थे, शत्रु सेना जब उस किले के अंदर भी आ जाती थी तो उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, अमूल्य सामग्री भी फेंक दी जाती, महिलाएं और ये सब जोहर कर लेती। तो इस किले में 2 साके हुए, एक तो 1423 और एक 1444 में। 1423 में क्या हुआ? अचल दास थे, और इनका जो इनके विरुद्ध यहाँ के राजा थे अचल दास, और मांडू शासक ने, मांडू सुल्तान ने इन पर आक्रमण किया। तब पहला हुआ साका हुआ था 1423 में, दूसरा साका 1444 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी और पालन इनके बीच में।
ये बहुत कम आता है। अब इस दुर्ग के अंदर क्या चीज खास बात है कि इसके अंदर जो है एक तो संत पीपा का जो है छत्रियां है, जो प्रताप सिंह जी, कभी इनकी स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त है लेकिन अभी समय नहीं है, और एक मिठे शाह की दरगाह है, और एक है गिद्ध कराई की पहाड़ी। जब किसी को मृत्युदंड दिया होता तो उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करते थे। झालावाड़ में मेले कौन से लगते हैं? झालावाड़ में एक मैंने कहना भूल गया कि जब रियासत बनी थी तब इसकी राजधानी झालरापाटन थी, झालरापाटन को बनाया गया। मेले कौन से लगते हैं इसमें? एक तो लगता है चंद्रभागा का मेला, जो अभी कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और अभी लग भी रहा है, और ये इसको मालवी पशु के लिए और इनके लिए फेमस है। इसको सुरंगा मेला भी कहते हैं। अभी चल रहा है ये मेला, वैसे तो 1 महीने का टाइम होता है लेकिन ये बिक्री ज्यादा होती तो देर तक चलता है। और चंद्रभागा में जब वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर जो है वो मेला बढ़ता है, 2 तो पाटन में, और एक बंगाली बाबा का मेला बढ़ता है जो भी काफी चर्चित है। बंगाली बाबा का मेला कहां बढ़ता है, किसी को पता है? नहीं बता? खानपुर में, खानपुर में, और ये बढ़ता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और फिर मिठे शाह जो उनकी जो गागरोन के अंदर जो मिठे शाह की दरगाह बनी है उस पर भी मेला लगता है जेठ शुक्ल को। इस तरह से 3-4 मेले बहुत फेमस है राज्य स्तर पर, चंद्रभागा, गोमती सागर, गागरोन का और बंगाली बाबा का। मंदिर, झालरापाटन तो मंदिरों का शहर कहते हैं, जो घंटियों का शहर, क्योंकि इसमें उस टाइम पे इतने मंदिर थे, शायद संख्या तो किसी को नहीं पता लेकिन 108 मंदिर थे। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शीतलेश्वर मंदिर, चारभुजा नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर। जो सूर्य मंदिर के अगर वहां अंदर गए हो तो सूर्य भगवान की मूर्ति है, जिन्होंने ऐसा लग रहा है कि मोजे पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हो पैर तक, और ये मंदिर है। इसके अलावा अगर आप कोई आपका वो यहाँ पर आ जाए कि हमें झालावाड़ जिले में आप कौन से पर्यटक स्थल पे घुमाओगे, तो एक तो है भवानी नाट्यशाला, जो झालावाड़ में ही है, भवानी सिंह जी द्वारा बनाई गई थी 1921 में, ओपेरा शैली में बनाई गई है। आप उनको गागरन दुर्ग भी बता सकते हैं। इसके अलावा कोलवी गुफाएं हमारे नजदीकी हैं, वहां पे भी आप उनको ले जा सकते हैं। किले जो हैं, किले एक तो नहुलखा किला झालरापाटन में है, एक मनोर थाना का किला है। और अगर बांध पूछे जाए तो एक तो नजदीक आपके बांध, पिपलाद बांध, भीमसागर, कालीसिंध बांध, गागरीन, पिपलाद, हरिश्चंद्र बांध, ये सब अपने जिले में जो संभाग है कोटा संभाग, ये नदियों, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग यही है। जिला तो दूसरा है पर सबसे ज्यादा नदियां यहाँ है। ये कुछ जानकारियां थी जो अपने जिले से संबंधित है। बाकी तुम इस जिले के रहने वाले हो तो तुम्हें और ज्यादा पता ही है, विस्तृत तो बाद में बताएंगे तुम्हें। ये मिठे शाह और पीपा जी, ये छोटे मोटे नाम नहीं है, ये भारतवर्ष में फेमस है लेकिन हम जानते नहीं इनको।